पारेख एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी लॉ कॉलेज। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज की gurukp.com चैनल के ऊपर। मैं आप सभी से ये आशा करती हूँ कि हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप इसी तरीके से लाइक शेयर एंड कमेंट्स करेंगे जितने वीडियोस को आपने हमारे लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया है। आज का जो टॉपिक है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉपिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज के टॉपिक का नाम है द हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है द हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेविग्नी। सेविग्नी जो है ये क्या है, एक जुरिस्ट है, यानी जो हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये बात करता है एक लॉ को कैसे डेवलप किया गया, एक लॉ को कैसे लाया गया। हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन वर्क ही यही है कि ये बोलता है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। हम लोगों को यही बात करनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में कि ये लॉ आया कहाँ से था, लॉ कहाँ से लाया गया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले के टाइम पे आप सभी जानते हैं पहले कोई लॉज नहीं थे। जैसे कि अगर हम लोग बैकग्राउंड ऑफ लॉ की बात करें तो पहले था डिवाइन लॉ यानी कि नेचुरल लॉ। पहले हम लोग सब गॉडेस ऑफ जस्टिस पे बिलीव करते थे कि जो भगवान ने कर दिया वही हमारे लिए सही होता था। धीरे धीरे हम लोग कस्टम्स पे बिलीव करने लगे। कस्टम्स पे बिलीव करने के बाद आप सभी जानते हैं धीरे धीरे हम लोग कस्टम्स पे बिलीव करने लगे। कस्टम्स पे बिलीव करने के बाद जैसे कि आप सब जानते हैं सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं। हर एक पर्सन क्या है अपने खुद के कस्टम्स चलाता है, हर एक पर्सन अपने खुद के कस्टम्स को फॉलो करता है। तो पहले भी ऐसा ही होता था, जैसे हिंदू के कस्टम्स अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिख के अलग हैं, पंजाबीज के अलग है। तो मतलब ये अलग अलग कस्टम्स हैं, सभी के कस्टम अलग है, सभी के रिलीजन्स अलग हैं। बट आज जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो रिटन लॉ है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल यही बोलता है कि लॉ को कैसे लाया गया। हम लोगों को एक्चुअली लॉ की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की तह नहीं पता होगी, अगर आप लोगों को किसी चीज़ का ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इवेल्युएशन कैसे हुआ, तो आप स्टूडेंट्स नहीं जान पाएंगे किसी भी थिंग को प्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। या हम बात करें अगर आपको किसी भी चीज़ की ओरिजिन, डेवलपमेंट, इवेल्युएशन के बारे में नहीं पता होगा तो आपका प्रेजेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, नॉट मोर अंडरस्टैंडेबल, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को उठाने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर ध्यान में रख ली जाए, जिससे कि हमारा क्या बन जाए, एक प्रेजेंट जो है वो अच्छा बनता चला जाए। ठीक है, यही होता है हिस्टोरिकल स्कूल का एग्जिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेवेग्नी। सेवेग्नी बोलते हैं ही वॉज बोर्न इन 1779 एंड ही डाइड इन 1861। सेवेग्नी का बॉर्न हुआ था 1779 में और उनकी डेथ हुई थी 1861 में। सेवेग्नी ये बोलते हैं कि जो लॉ है वो क्या है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चरल है, एक सेंटिमेंट्स है। यानी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हैं। हम लोग कल्चर्स को भी फॉलो करते थे, हम लोग सेंटिमेंट्स को भी फॉलो करते हैं, हम लोग ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं, हम लोग कस्टम्स को भी फॉलो करते हैं, यूसेजेस को भी फॉलो करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। आज अगर हम लोग बात करते हैं लॉ की तो हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। हर चीज़ कहीं ना कहीं से निकल के आई है तब जाके लॉ बना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी उन्होंने एक टर्म बताया था जिसका नाम है वोक जिस्ट। वोक जिस्ट का मतलब है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये बोलते हैं लॉ बिल्कुल स्पिरिट ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों से लॉ बना है। अगर हम इंडिविजुअल के लिए लॉ बनाते हैं तो वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, सोसाइटी पे अप्लाई होगा, दैट मीन्स स्टेट पे। तो वोकजिस्ट मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ पीपल, मीन्स जो लोगों की स्पिरिट है लॉ के ऊपर वो चेंज नहीं है। लॉ इंडिविजुअल दोनों एक चीज़ है, लॉ और स्टेट दोनों ही चीज़ सेम है। लॉ एंड पीपल बोथ आर सेम, पीपल एंड स्टेट बोथ आर सेम। दैट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल के लिए लॉ बनाया गया है तो वो किसी एक पर्सन पे नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई होगा।
और पूरे वर्ल्ड यानी पूरी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स पूरे स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा। इसीलिए लॉ एंड स्टेट दोनों का रिलेशन एक साथ चलता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये दोनों रिलेटिव गुड्स हैं, ठीक है, यानी रिलेटिवली एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ये अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लॉ भी स्टेट के लिए बनाया जाता है और स्टेट में जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो क्राइम्स हो जाते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए लॉ को बनाना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। लॉ जो है वो एक लैंग्वेज की तरह डेवलप हो रही है। हम लोग सभी जानते हैं पहले लॉ नहीं था, पहले कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, इन सब को फॉलो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा, कहाँ से आए हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आई है, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया। और लॉ कैसे डेवलप हुआ? लाइक अ लैंग्वेज। लॉ जो है ये अनब्रेकेबल प्रोसीजर है, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई क्राइम हो जाता है, जैसे कि मर्डर हो गया है ना, मर्डर जिस तरीके से मर्डर फॉर्म हुआ है, जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है, वो कंडक्ट क्राइम वो आईपीसी सीआरपीसी में दिया गया है, तो आपको पनिशमेंट उस अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अगर उसी कंडक्ट के अंदर आपने कुछ और इंक्लूड कर दिया, आपने वेपन दूसरे तरीके का यूज़ किया या कुछ और यूज़ किया है, यानी आपने उस कंडक्ट को चेंज किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक नया तरीके का क्राइम, है ना। तो उसी क्राइम के अंदर अमेंड किया जाएगा, दैट मीन्स एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर, जो पनिशमेंट है उसी को अमेंड करके इंक्रीज कर दी जाएगी और वो आपको दी जाएगी। दिस इज नोन एज द कंटिन्यूअस प्रोसीजर। यानी लॉ क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, ये अनब्रेकेबल प्रोसेस है, ये एक इंटरनल नीड ऑफ द कम्युनिटी है। हम लोग लॉ किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए बनाया जाता है लॉ, आपके लिए बनाया जाता है लॉ। लॉ के क्यों बनता है? क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन वर्क ही क्या है? हमारी सोसाइटी से प्रॉब्लम्स को हटाना। हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना हमारी सोसाइटी से। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्राइम को एलिमिनेट करने के लिए लॉ को लाया जाता है, लॉ को बनाया जाता है। समझ आ गया? फिर हम लोग क्या करेंगे? डेवलप भी हो गया, इंटरनल नीड्स भी हो गई, कंटिन्यूअस प्रोसीजर भी हो गया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है? स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर का वर्क होता है लॉ बनाना, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि जो लॉयर्स होते हैं, जो ज्यूरिस्ट होते हैं, यानी एडवोकेट्स, लॉयर्स, ज्यूरिस्ट, थ्योरिस्ट, ये सारे लोग मेन काम करते हैं, इन्हीं का मेन वर्क होता है एक्चुअली पूरी सोसाइटी की स्टडी करना, पूरे लोगों की स्टडी करना, लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देखना, लोगों की इंटरनल नीड देखना, कम्युनिटी को किस चीज़ की डिमांड है, कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा लॉ चाहिए, उसको क्या चाहिए, कौन सा सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है? लॉयर करता है या ज्यूरिस्ट करता है। लेकिन लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ पास करता है। बट मेन वर्क हम लेजिस्लेचर का नहीं मानते हैं, या कौन मेन वर्क तो कौन कर रहा है? ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स। तो मेन वर्क इनका है, ज्यूरिस्ट एंड लॉयर का। मेन सब्स्टिट्यूट यानी कि मेन एलिमेंट्स कौन है? ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स। ये लोग क्या करते हैं? मेन काम करते हैं हमारी सोसाइटी से क्राइम को हटाने का, ठीक है। और जो लेजिस्लेचर है वो क्या काम करता है? हमारी सोसाइटी में लॉ को पास करने का। ये बताया था सेविग्नी की थ्योरी ने। क्या बताया था? सेविग्नी हमेशा हिस्टोरिकल स्कूल को प्रोपाउंड करते थे, सेविग्नी हमेशा हिस्टोरिकल स्कूल को हमेशा सपोर्ट करते थे। इन्होंने एक्सपाउंड करी थी हिस्टोरिकल स्कूल की थ्योरी, और ये बताया था कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करने से पहले उसका ओरिजिन, उसका इवेल्युएशन, उसका डेवलपमेंट पता होना चाहिए। बिकॉज कोई चीज़ नई बनाने के लिए, अमेंड करने के लिए, जब तक आपको उसका ओरिजिन नहीं पता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना ज़रूरी होता है।
इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अज्यूम भी किया था, जैसे कि लॉ कैसे डेवलप होता है, लाइक अ लैंग्वेज। लॉ एक अलग तरीके से डेवलप होता है। लॉ ये देखता है सोसाइटी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लॉ ये देखता है सोसाइटी की नीड क्या है, लॉ ये देखता है कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसको एलिमिनेट करा जाए। ये सारी चीज़ें कौन देखता है, हमारा सेविग्नी बोलते हैं, लॉ देखता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका क्रिटिसिज्म है, जैसे कि ये हमेशा हिस्ट्री की बात करते हैं, ये पास्ट की बात करते हैं, ये कभी भी ये नहीं बोलते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। सेविग्नी ऑलवेज थॉट अबाउट द एज इट इज। सेविग्नी ऑलवेज थॉट अबाउट कि क्या है और क्या हो चुका है। जैसे अगर मैंने यहाँ नेचुरल वर्ड यूज़ किया था कि लॉ जो है वो डिवाइन ओरिजिन से आया था, तो डिवाइन ओरिजिन का मतलब है स्टूडेंट्स वो चीज़ जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, वो चीज़ जो हमें भगवान के थ्रू मिली है। यानी हम लोग पहले भगवान के ऊपर डिपेंड थे, हम लोग पहले गॉड्स पे डिपेंड थे कि यही हमारा सल्यूशंस निकालेंगे। धीरे धीरे चेंज हुआ, कस्टम्स पे आए हम लोग, कस्टम्स को हम लोग फॉलो करने लगे, ट्रेडिशंस के ऊपर आए, कल्चर्स के ऊपर आए, रिलीजियस क्लासेस के ऊपर आए, और आज हम लोग देखते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं। तो ये बोलता है सेविग्नी की थ्योरी इन द हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ लॉ। यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी में, दैट इज पुछता थ्योरी। वो भी हमारी एक हिस्टोरिकल स्कूल का ही पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है। थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रो दूँ तो उसके अंदर ये था कि वो उसका स्टूडेंट है सेविग्नी का ही। तो सेविग्नी की थ्योरी एंड पुछता की थ्योरी दोनों ही साथ में चलेंगी, दोनों ही साथ में रिलेटेड है, इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करिएगा। जो इस लेक्चर को मिस कर देगा उसको पुछता की थ्योरी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहेगा, इसलिए हम लोगों को सेविग्नी और पुछता एक साथ करना होगा। दोनों ही वन ऑफ द पार्ट है हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ लॉ के। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत सारे जूरिस्ट हैं, बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं। हम लोगों को क्या होता है, याद नहीं रहता कि कौन सा जूरिस्ट अब क्या बोलेगा, कौन सा थ्योरिस्ट अब क्या बोलेगा। हम लोगों को स्कूल्स को याद रखना है। हिस्टोरिकल स्कूल है, उसके थ्योरिस्ट कौन है, सेविग्नी हुआ, पुछता हुआ। हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स बना लेने चाहिए, एक ट्रिक है बस जस्ट याद रखने की। जब आप बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे, जैसे आपने लिखा सेविग्नी, फिर हमने यहाँ लिखा इसका बॉर्न एंड बॉटअप, फिर हमने लिखा कस्टम्स, ये सिविल लॉ के ऊपर भी प्रोपाउंडेड है, ठीक है। वोक्जिस्ट, स्पिरिट ऑफ लॉ, डेवलप लाइक लैंग्वेज, दैट मीन्स आपके ये जो बुलेट पॉइंट्स आप बनाओगे ना, इससे आप पूरी सेविग्नी की थ्योरी इजीली एग्जाम में लिख पाओगे और आपको याद आ जाएगा कि एक्चुअली इन्होंने क्या बोला था। ये वही सारी चीज़ें बोलते हैं जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी बोलती है, ठीक है। अब कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक